को मिल रहा है कि हमें प्री हेल्थ कैंप चेकअप चल रहा है, तो ये किस रिगार्डिंग से है और आपको कौन सा मोटिव से ऐसे कर रहे हैं? किस रिगार्डिंग किस मोटिव तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। मेरा यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं अरुणाचल से, बहुत सारे कस्टमर ठीक हुआ। स्पेशली दिन में 20, 30, 40 फ़ोन आता है, उसके हिसाब से पेशेंट भी आता है। तो यहाँ कोई ऐसे पेशेंट है जो बहुत सारे खर्चा करने के बाद 20-30 लाख खर्चा करने के बाद ठीक नहीं हुआ, वो हम लोग से ठीक हुआ। तो उनको कहना यह है कि देखो आप लोग यहाँ आ जाओ, हमारे तरह का बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, आप लोग के पास अवेयरनेस नहीं है, दवाई अच्छा है, अवेयरनेस नहीं है, यहाँ आ जाओ, यहाँ लोग के लिए ज़रूरत है बोल के फिर हम आया। ये मेरा मेडिकल कैंप का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से पब्लिक को थोड़ा बहुत रश हुआ, उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाया। फिर भी जिन्होंने हमको बुलाया उनके लिए थैंक यू बोलूँगा। मुझे इतना अच्छा मतलब ट्रीट किया, इतना उन्होंने 4-5 दिन तो सिर्फ हमारा काम पे लगाए। उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, उसका डीजल फूक रहा है, उसको पैसा दे के हम लोग को डॉक्टर का खाना खिला रहा है, इधर घुमाने ले जा रहा है, उधर घुमाने ले जा रहा है। तो पेशेंट भी उस हिसाब से आता है यहाँ। सर ये कौन सा एसोसिएशन से है, आप ज़रा नाम मतलब कौन सा एसोसिएशन मतलब नाम बता दीजिए। STTMTC बोलते हैं, समीर टिबेटन मेडिकल सेंटर। मेन जो है हम लोग गुवाहाटी जू रोड में है इसका हेडक्वार्टर। कितना लोग आया होगा आपको हेल्प करने के लिए? हेल्प करने के लिए जो मेडिसिन जो खाया, जो पहले ठीक हुआ, वो बहुत सारे लोग ने हेल्प किया यहाँ में। मैन जो है यहाँ अभी दिखाई नहीं दे, उनके नाम की पता नहीं, जो वहाँ बैठा है उस तरफ जो हाफ कोट पहन के बैठा है उसने किया मैन जो है। फिर एक ADC रिटायर है, वो नाम तो पता नहीं, आपके नाम को हमको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सर तो आप लोग कितना दूर से गुवाहाटी से गुवाहाटी से आया कितना? सर ये तो कल भी आप लोग कल भी आप लोगों ये प्रोग्राम रखा, तो सर कल कितना आदमी आए हैं यहाँ पे? यहाँ कल रजिस्टर में 170-80 आदमी था। कल हम लोग पूरा मेडिसिन नहीं दे पाया, मतलब सिस्टमेटिक नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग कल रात भर मेडिसिन, हम लोग होटल में जाने के बाद जो मेडिसिन पैकिंग किया। फिर आज जिसको मेडिसिन कल नहीं दे पाया, आज आया, अभी मेडिसिन वहाँ से ले रहा है। जो आया कल आया, मेडिसिन नहीं ले जा सका और मेडिसिन लेने आके ले जा रहा है। और सर जैसे कि आपने कहा कि आपका अरुणाचल में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपको कहीं से लोकल या फिर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है क्या? हाँ, लोकल की सपोर्ट से तो आया है यहाँ। तो गवर्नमेंट, हम DC साहब के पास गया था इसके प्रमोशन लेने। DC खुशी दिया, बोलता कि ये बहुत अच्छा काम है, आप करो, यू कैन डू इट। सर किस तरह का यहाँ में इलाज हो रहा है? लेकिन यहाँ में देखने को मिला कुछ फिजियोथेरेपी टाइप भी कर रहे हैं, ऐसे बदन को दबा दे रहे हैं। नहीं, यहाँ एक इंसान के पास जितना भी बीमार है वो होता है। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे पास कौन आता है, पुराना पेशेंट जहाँ तहाँ जाकर ठीक नहीं हुआ, अपने आप को मरने से डर रहा हो, परेशान हो रहा हो, वो लोग आता है 80%। जहाँ हम गुवाहाटी में, तो वो 80% ठीक होकर भी जाता है। वो कैसे? बड़े आदमी लोग तो ठीक भी मरता है, तो वो डाउनटाउन एम्स अपोलो वो सोचता है। जो ठीक है वो बीमार हो जाए, चेन्नई अपोलो पता नहीं दिल्ली बम्बई बेंगलोर कलकत्ता जगह आता है, वहाँ से ठीक नहीं हुआ, परेशान हुआ, तो एक ऑप्शन ढूंढता कि अभी कैसे ठीक हो सकता है। तो किसी न किसी को पता होता है कि हाँ टिबेटन मेडिसिन बोल के होता है। आजकल तो सोशल मीडिया अवेयरनेस थोड़ा बहुत है, तो इसलिए आता है। वो 80% पुराना पेशेंट आता है, 80% ठीक होकर भी जाता है। ये हम लोग का बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। सर तो आज ये आपका ये फ्री हेल्थ कैंप चेकअप कितना बजे तक होगा? आज 4 बजे तक होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन में जाना है, यहाँ ट्रैफिक हो सकता है। 4 बजे पिकअप करेगा हम यहाँ से। सर जैसे कि आपने कहा कि आपका ये अरुणाचल में फर्स्ट टाइम है, तो आप क्या नेक्स्ट टाइम भी विजिट करेंगे? तो हम डिस्कस करना पड़ेगा, टीम डिस्कस करना पड़ेगा, तो डॉक्टर अवेलेबल होना पड़ेगा। और सर आपके तरफ क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल होना पड़ेगा। मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए कि देखो पहले ये अंडर आयुष है, WHO रिकॉग्नाइज है, तब से वो WHO रिकॉग्नाइज आयुष हुआ था, उसके अंडर हम लोग भी है। तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा सब में लेने लग गया ना। डॉक्टर छोटे है यहाँ इंडिया में, क्योंकि रुपीस और यूरो डॉलर में तो बहुत फ़र्क है ना। तो मेडिसिन भी वहाँ, यहाँ मेडिसिन भी रुपीस में बिकना नहीं चाहता, और भी यूरो और डॉलर में बिकना चाहता है। इसलिए वैसे मेडिसिन और डॉक्टर दोनों शॉर्टेज है यहाँ। जैसे कि सर कल भी आपने यहाँ कैंप रखा, आज भी रखा, तो बहुत सारा लोग देखने को मिल रहे, तो उन लोगों को या फिर पब्लिक को आपका तरफ से क्या बोलना रहेगा? पब्लिक को हम तो हमेशा बोलते रहता हूँ, देखो ये मेडिसिन जो है, पब्लिक को मैं ये बोलता हूँ, आप लोग यहाँ क्या करना आया? अभी जितना भी सुबह मैंने बोलते मैं डॉक्टर दिखाना आया, ट्रीटमेंट करने आया बोलता है। मैं बोलता हूँ ठीक है, वो अपने जगह पे है।
आप लोग खुशी ढूंढने आया है, ठीक ना। हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं हम लोग। जब तक पता नहीं चलता, बीमार नहीं हो जाता है, हेल्थ अलग जगह दिखा देता है, वेल्थ एक अलग जगह दिखा देता है। जब बीमार हो जाता तो फिर वो एक ही चीज़ है, वेल्थ, खुशी। वो खुशी ढूंढने आता है यहाँ। खुशी मिलेगा ज़रूर STT MTC से, क्योंकि मेरा डॉक्टर नाभ एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस करके, यूरिन तो आज नहीं है ऐसे टाइम में, 80 to 90% बिना मशीनरी सपोर्ट के साथ बोल देता है। वो हम लोग का मतलब कैपेबिलिटी है। पेशेंट के एफर्टनेस से यहाँ तक आया, मेडिसिन लेने के लिए पैसा, वो उसका कैपेबिलिटी है। अभी यहाँ से मेडिसिन लेके जाता है तो कल अभी खुशी लेके गया, कल मेडिसिन खाते वक्त कोई कड़वा हुआ था थोड़ा बहुत, अरे ये तो बहुत कड़वा है, खा सकेगा ना, नहीं खा सके, ये बोलने वाले कोई कोई होता है। मैं बोलता हूँ कड़वा जितना भी होता है वो सच होता है। कड़वा बोलने वाला आदमी सच बोलता है, मीठा बोलने वाला आदमी कोई कहीं भी फंसा सकता है। बीमार जिसको भी हुआ है तो वो रॉ टेस्ट, जो प्योर टेस्ट, वो नहीं खाया। हम लोग मीठा, चीनी डाल के मीठा बनाए खाया, मसाला डाल के टेस्ट बनाए खाया, उसी से बीमार हुआ, ठीक ना। तो ये मेडिसिन 3-4 हज़ार साल पुराना है, नेचर से जुड़ा है, हम लोग भी नेचर से जुड़ा है, तो ठीक होगा। और ये इस मेडिसिन में क्या खासियत है, ये मेडिसिन खाते समय अपना आप कुछ बोलता है। वो मेडिसिन चबा के गर्म पानी के साथ खाना होता है। तो मैं बोलता हूँ 1 मिनट में खाया जाता है, कम से कम 2-3 मिनट लगाओ, और मेडिसिन का टेस्ट, रॉ टेस्ट, उसका आनंद ले लो, उसका पॉजिटिविटी ले लो। तो आप सोचो, जो बीमार है, मान लिया कि किसी के किडनी को कुछ फाइलर है, कुछ वायरस है, तो उस पर ये मेडिसिन काम करने जा रहा है। उस पॉजिटिविटी से खा लो, ना ठीक होने की कोई सवाल ही नहीं होता है। सबसे पहले बात, यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस आता है। दूसरा बात, बहुत सारे मान में कि ये 100% गारंटी होगा ना, गारंटी होता का नहीं होता ना। एक्चुअली गारंटी तो जुकाम को भी नहीं दे सकता है, फिर भी मैं बोलता हूँ 100% गारंटी है। वो कैसे? जितना भी बीमार है तो वो पेशेंट ने वेलकम किया हुआ है, उसको गेट आउट, किक आउट जो भी है वही कर सकता है। डॉक्टर तो एक जरिया है, उसके बीमार को पहचानेगा, उसके हिसाब से मेडिसिन देगा, उसके हिसाब से एडवाइस करेगा। अभी पेशेंट उस पर फॉलो करेगा तो 100% गारंटी। वो कैसे? चलो उसको बीमार हुआ, डेली 3 समोसा खा के हुआ, तो जो हो चुका वो हम लोग मेडिसिन और हमारा डॉक्टर उसको बाहर कर सकता है। अगर उसको कंटिन्यूस करते रहेगा, खाते रहेगा, तो वो भी आते भी तो रहेगा। तो अगर यदि वो पेशेंट कोऑपरेट करने से 100% ठीक हो जाता है, ये क्लियर है। अभी तीसरा बात, हमारे मेडिसिन की क्या खुफिया है। चलो एलोपैथिक में जाओ, जहाँ भी जाओ, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिकली हार्ट दिखेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। इस मेडिसिन में क्या है कि हार्ट के लिए गया तो हार्ट दिखेगा, उसके साथ में नार्व एनालिसिस करने के बाद छोटा मोटा बीमार जो भी आ रहा है, आ चुका है, वो पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन देता है, और छोटा मोटा बीमार नहीं आता है। फीडबैक ऐसे मिलता है कि अरे आपकी बीमार क्या बोलता है, आपकी मेडिसिन खाने के बाद हमको छोटा मोटा बीमार नहीं आता है। ये एक क्वालिटी है इस मेडिसिन का। और क्या पूछना चाहूँगा, आप कुछ पूछना है? सर, इतना सारा आदमी लोग आ रहे, कल भी आए, आज भी आए, तो मैक्सिमम कौन सा डिजीज को डिटेक्ट कर रहे हैं? ज़्यादातर गैस्ट्रिक, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलिटी, डायबिटीज़, ज़्यादातर वो आ रहा है। ज़्यादातर मैंने कल डॉक्टर से कंसल्ट किया, पूछा कौन किस किस्म का मतलब पेशेंट आता है बोल के। ये एक डॉक्टर है, ये दूसरा डॉक्टर है, ये दोनों मेडिकेट कर रहे हैं। 2 डॉक्टर वहाँ थेरेपी कर रहे हैं। थेरेपी शायद कहना किसी को बुरा लगे, मैं 100% बोल रहा हूँ, गुवाहाटी के अंदर इस थेरेपी के बराबर में कोई नहीं है। ये थूना टेक्निक थेरेपी है, थाइमिन टेक्निक थेरेपी, थूना थेरेपी बोलते हैं। इससे बहुत सारे पैरालिसिस, जो फिजियोथेरेपी जहाँ तहाँ से नहीं हो पाता, वो 3-4 साल पुराना जो टेरा जितना होता है, वो ऑलमोस्ट हम लोग 90% हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये थेरेपी हम अपने आप को प्राउड होता है, हमारे पास ये थेरेपी है बोल के। सर, अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा लोगों को टोकन भी नहीं मिला है, कोई दापोरी जैसे भी आया है बोल रहे, उसको खबर बहुत धीरे से मिल रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा? अभी उन लोग से माफ मांग रहा था। थैंक यू, आप लोग आया, हमको रिस्पॉन्स दिया, हमको भरोसा किया, उसके लिए थैंक यू। फिर भी हम नहीं कर पाया, फिर बाद में हम कहीं ना कहीं एक अच्छा सा कैंप जिसमें कोई 7-8 दिन टाइम लेके हम आने के हम पक्का कोशिश करेगा। सर, तो आपको क्या लगता है, तो इसमें क्या आपका पब्लिसिटी का अवेयरनेस करने का दंग जो तो कमी हो गया ना क्या? नहीं, कमी तो नहीं हुआ। देखो, हम लोग अपना कैपेसिटी के हिसाब से एक्सेस मतलब
पेशेंट आया, हम लोग इतना पेशेंट आए के सोचा नहीं। हम लोग देखो, अगर हम जल्दी जल्दी कर दिया तो हम एक डॉक्टर 100 पेशेंट निकाल सकते हैं। हम एक पेशेंट को जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होता तब तक हम मेडिकेट करता है, तो इसलिए टाइम लगता है। हम एक दिन का नहीं है, हम 100 दिन का हिसाब रख के काम करते हैं।